हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को हल करेंगे। और आज से ही संडे एवं सैटरडे को न्यूमेरिकल क्वेश्चन की क्लास होगी, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और विभिन्न सेमेस्टर एग्जामों में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि चार्ज से संबंधित हैं, जो कि न्यूमेरिकल हैं, जो कि आवेश से संबंधित हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। उस परिपथ में आवेश है। ये जो क्वेश्चन है ITI एग्जाम में पूछा गया है। ITI का इलेक्ट्रीशियन एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। और इसका ऑप्शन है 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम और 4 कूलाम ना। तो यहाँ से हमको आवेश की मात्रा निकालनी है। तो आवेश इक्वल टू होता है हमारा कि आवेश इक्वल टू I इंटू टी, जहाँ पर I जो होता है करंट होती है और T जो है टाइम है ना। यहाँ पर I की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर टाइम की वैल्यू रखेंगे। और जो टाइम की वैल्यू होती है वो सेकंड में होती है, और जो I है अर्थात करंट है वो एम्पियर में ली जाती है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एम्पियर अर्थात करंट की वैल्यू दी है हमको 2 एम्पियर और समय दिया है सेकंड में 1 सेकंड। ठीक है, तो इस फार्मूले में मान पुट करेंगे और चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर I की वैल्यू है 2 एम्पियर और यहाँ पर जो समय दिया है आपको 1 सेकंड, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कूलाम। तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, 1 मिनट में 10 एम्पीयर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। अब यहाँ पर भी आवेश को पूछा गया है कि कितना आवेश प्रवाहित होगा। और ये जो क्वेश्चन है टेक्निकल हेल्पर, राजस्थान का जो एग्ज़ाम होता है टेक्निकल हेल्पर का, उसमें पूछा गया है। ठीक है, और इसके ऑप्शन दिए हैं कि 10 कूलाम, 60 कूलाम, 100 कूलाम और 600 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको चार्ज की वैल्यू मालूम करनी है। तो चार्ज इक्वल टू होता है हमारे पास I इंटू टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करंट की जो वैल्यू दी है 10 एम्पियर दी है। ठीक है, और समय आपको दिया है 1 मिनट, 1 मिनट दिया है समय। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर समय की वैल्यू रखेंगे। तो करंट हमारे पास है 10 एम्पियर और समय है 1 मिनट। 1 मिनट रखेंगे तो 1 मिनट में हम जानते हैं कि 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड ना, तो यहाँ पर 1 इंटू 60 कर देंगे। अब इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 ही आ जाएगा कूलाम। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, जो कि 600 कूलाम है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 एम्पियर की धारा किसी लैंप से 100 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस समय लैंप में कितना आवेश प्रवाहित होगा ना। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 0.01 कूलाम, ऑप्शन नंबर बी है 10 कूलाम, ऑप्शन नंबर 3 है सी है 0.01 कूलाम और ऑप्शन नंबर डी है 100 कूलाम। ठीक है, यहाँ पर आपको चार्ज बताना है। अब इस क्वेश्चन में जो है 1 एम्पियर दिया है करंट की वैल्यू, उस समय हमको दिया है 100 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर हमको चार्ज की वैल्यू निकालना है। तो चार्ज इक्वल टू होता है हमारा Q इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पर करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर, तो यहाँ पर 1 एम्पियर रख देंगे। उसके बाद समय हमको दिया है 100 सेकेंड, तो यहाँ पर हम 100 सेकेंड रख देंगे और दोनों का अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हम देखते हैं कि 100 कूलाम यहाँ पर हमको मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी
टेक्निकल हेल्पर के क्वेश्चन में, टेक्निकल जो हेल्पर वैकेंसी है उसमें पूछा गया था, जो एग्ज़ाम हुआ था टेक्निकल हेल्पर का राजस्थान में, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक AH में कितने कूलाम होंगे ना। और यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि 36 कूलाम, 360, 3600 और 36,000 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना है कि एक AH में कितने कूलाम होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो AH होता है ये बैटरी की क्षमता को प्रदर्शित करता है, एम्पियर हावर में प्रदर्शित करता है, लेकिन जो आवेश होता है उसका मात्रक जो होता है एम्पियर सेकंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। जब हम एम्पियर घंटे को ना, जब एम्पियर हावर को यदि एम्पियर सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 एम्पियर और 1 घंटे में जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 3600 सेकंड। तो यहाँ पर 3600 सेकंड करेंगे। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3600 एम्पियर सेकंड, और एम्पियर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से एक AH में 3600 कूलाम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 सेकंड में किसी तार से 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस सर्किट में धारा होगी। ये क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इसरो के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और यहाँ पर हमको ऑप्शन दिए हैं 300 एम्पियर, ऑप्शन नंबर B है 3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर C है 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर D है 30 एम्पियर ना। तो यहाँ पर हमको करंट की वैल्यू ज्ञात करना है, और हमको चार्ज दिया गया है कितना, 30 कूलाम का चार्ज दिया है, और वो 3 सेकंड में प्रवाहित होता है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं चार्ज इक्वल टू होता है I × T। अब हमको देखना है कि करंट की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा Q/T हो जाएगा। उसके बाद हम इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो Q अर्थात चार्ज कितना दिया है, 30 कूलाम दिया है यहाँ पर चार्ज। तो यहाँ पर 30 समय कितना दिया है, तो समय आपको दिया है 3 सेकंड। तो यहाँ से T के स्थान पे 3 रख देंगे। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 10 एम्पियर दिखाया गया है या दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर C में हमको 10 एम्पियर दिया है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर C को करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक चालक से 1 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित करें कि धारा 1 एम्पियर हो। अब ये जो क्वेश्चन है ये UP PCL के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो ITI से संबंधित था। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ऑप्शन दिए हैं 1 कूलाम, 10 कूलाम, 16 कूलाम ना। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन है 1 कूलाम, 10 कूलाम, 60 कूलाम और 100 कूलाम ना। तो यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, आवेश निकालना है। तो हम जानते हैं जो आवेश का फार्मूला होता है Q = I × T होता है, और यहाँ से I की जो वैल्यू है वो हमको दी है कि 1 एम्पियर ना, और समय हमको दिया है 1 मिनट, और चार्ज की वैल्यू ज्ञात करना है। तो करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर, तो यहाँ 1 रख देंगे, और समय हमको दिया है 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ना, तो 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 कूलाम। तो यहाँ से इसका करेक्ट जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 18 एम्पियर की धारा किसी सर्किट में आधा मिनट तक प्रवाहित होती है तो उस सर्किट में अर्थात उस परिपथ में आवेश कितना है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये DMRC में पूछा गया है, DMRC ना, दिल्ली मेट्रो में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ना। और यहाँ पर हमको ऑप्शन दिए हैं 9 कूलाम ना, और 19 कूलाम, और यहाँ पर 54 कूलाम ना, 140 कूलाम दिया हुआ है ऑप्शन में। अब यहाँ से हमको आवेश निकालना है, तो आवेश इक्वल टू हमारा होता है I इंटू टी ना। अब यहाँ से हम देखेंगे कि करंट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में। तो करंट दी है आपको 18 एम्पियर और समय दिया है आपको आधा मिनट, ठीक है। तो आपको यहाँ से करंट की वैल्यू भी मालूम चल जाती है और टाइम की वैल्यू भी मालूम चल जाती है, तो आप चार्ज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर करंट की हम वैल्यू रखेंगे 18 एम्पियर और टाइम दिया है आपका आधा मिनट, तो इसको 1/2 मिनट करेंगे, ठीक है। अब जो मिनट है उसको हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 60 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 540 कूलाम, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि 660 जूल कार्य करने के लिए 110 विभवांतर वाली बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है टेक्निकल हेल्पर राजस्थान के एग्ज़ाम में पूछा गया है, और इसके जो ऑप्शन दिए हैं 0.6 कूलाम, 6 कूलाम और 60 कूलाम और 600 कूलाम। अब यहाँ पर आपको चार्ज ज्ञात करना है ना, और आपको 660 जूल कार्य दिया है और 110 वोल्ट विभवांतर दिया है ना। तो हमको क्या दिया है, वर्क दिया है, वर्क इक्वल टू 660 जूल दिया है, और विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना, 110 वोल्ट। तो 110 वोल्ट रखेंगे यहाँ पर। अब आपसे पूछा गया है चार्ज। तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है, विभव होता है, वो होता है जूल प्रति कूलाम ना। तो V इक्वल टू होता है W/Q होता है ना, जहाँ पर W क्या है, वर्क है, और Q क्या है, चार्ज है। तो यदि हमको चार्ज की वैल्यू निकालना है तो चार्ज का हम क्या करेंगे, इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो चार्ज Q इक्वल टू हो जाएगा W/V। अब यहाँ पर W की वैल्यू रख देंगे, वर्क कितना है 660 जूल है, तो यहाँ पर 660, और विभवांतर अर्थात वोल्टेज कितना दिया है 110 वोल्ट, तो यहाँ पर 110 कर देंगे। अब कैंसिल करेंगे तो ये कितना बार कैंसिल हो जाएगा, 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 6 जो आ जाएगा आपका कूलाम आ जाएगा, और यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि 6 वोल्ट की बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, ठीक है। और ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10 की पावर 90 जूल, 7.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल, सी है 1.6 इंटू 10 की पावर 18 जूल ना, और ऑप्शन नंबर डी है 9.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल। और ये जो क्वेश्चन है टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया है, टेक्निकल हेल्पर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है ऊर्जा ना, एनर्जी बताना है। तो हम जानते हैं कि जो विभव इक्वल टू होता है, पोटेंशियल इक्वल टू होता है W/Q, ये होता है पोटेंशियल इक्वल टू। अब यहाँ पर जो W है ये वर्क है, अर्थात ये इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और ऊर्जा की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है ना। तो यहाँ पर आप जूल लिख सकते हैं ना। तो जूल प्रति कूलाम किसकी यूनिट होती है, विभव की यूनिट है, पोटेंशियल की यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज दिया है 6 वोल्ट, और आपको आवेश प्रत्येक कूलाम आवेश दिया है, अर्थात 1 कूलाम आवेश दिया है, और 1 कूलाम आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है,
तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 6 और W की हमको वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि एनर्जी निकालना है अर्थात जूल निकालना है। ठीक है, अब आवेश, तो 1 कूलाम में जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम ये आवेश होता है प्रत्येक कूलाम में ना। यहाँ दिया है प्रत्येक कूलाम में, अर्थात 1 कूलाम में कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम आवेश होता है ना। 1 कूलाम आवेश की वैल्यू दी है यहाँ पर। तो यहाँ से अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ से W की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, यहाँ पर भी ये जूल आ जाएगा ना, क्योंकि हम यहाँ पर जूल निकाल रहे हैं अर्थात एनर्जी निकाल रहे हैं। वर्क की जो यूनिट है वो होती है जूल और ऊर्जा की जो यूनिट है वो भी होती है जूल। तो इस कारण से यहाँ पर जो W है वो जूल में आएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संभावित अंतर 12 वोल्ट अर्थात 12 वोल्ट के साथ 2 बिंदुओं पर 2 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य कर सकता है ना। ये भी क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया है, टेक्निकल हेल्पर राजस्थान में पूछा गया है। अब यहाँ से आपको ऑप्शन दिया है 6 जूल, 10 जूल ना, 14 जूल और 24 जूल, ये दिया है आपको ऑप्शन। अब यहाँ से आपको निकालना है कार्य। तो हमको मालूम है कि जो पोटेंशियल इक्वल टू होता है W/Q। ठीक है, अब यहाँ से हमको W की वैल्यू निकालना है तो W इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V। अब यहाँ पर Q की वैल्यू आपको रखना है और V की वैल्यू रखना है। तो Q की जो वैल्यू है आपकी 2 कूलाम है और V की जो वैल्यू है आपकी 12 वोल्ट है। तो यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू 12। ठीक है, अब दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 जूल। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 कूलाम ना आवेश हैं और इन पर आवेश की जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁻7 है और 3 इंटू 10⁻7 कूलाम है और उनके बीच हमको कितना बल लगेगा ये ज्ञात करना है। और जो क्वेश्चन है इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में पूछा गया है तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि Q1 की जो वैल्यू दी है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻7 कूलाम दी है, इसको Q1 मान लिया गया है। और Q2 की जो वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁻7 कूलाम दी है, इसको Q2 मान लिया है। उसके बाद दोनों आवेशों के बीच कितनी डिस्टेंस है तो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस ना मान ली है डी। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 30 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10 ना मीटर। अब उसके बाद यदि दोनों आवेश वायु में रखे गए होते हैं ना और वायु में रखे गए होते हैं 2 आवेश, तो उनके बीच जो बल कार्य करता है वो बल कार्य करता है F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। इतना बल कार्य करता है जब आवेश जो हैं वायु में रखे गए हो। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁻7 और Q2 की जो वैल्यू है वो है आपकी 3 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे डिस्टेंस दोनों आवेशों के बीच कितनी डिस्टेंस है। तो दोनों आवेशों के बीच जो डिस्टेंस है 3/10 मीटर है। तो यहाँ पर 3/10 और उसकी पावर है तो इसको 2 प्रकार से 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हम देखते हैं
ना, इसको सॉल्व करेंगे 2 × 3 ना और 3 × 9 ना, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 6 और 6 × 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। इनटू ये यहाँ पर देखिए आधार क्या है समान है, तो ये जो घाते हैं पावर है इनकी क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी ना, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा ये 14 हो जाएगा और एक पावर आपकी क्या है 10 की पावर 9 है ना। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 × 3 9/100 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आधार क्या है समान है, तो ये पावर सॉल्व होंगी तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 14 और 10 की पावर 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 बचेगा ना माइनस का। तो यहाँ पर 54 × 10 की पावर -5 और यहाँ पर 9/100 है, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से ना। अब कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर पावर कितनी है 5 की है 10 पर और यहाँ पर पावर कितने की है 2 की है, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो गई तो यहाँ पर पावर बचेगी 3 ना। ये फोर्स यहाँ पर कार्य करेगा दो आवेशों के बीच, तो 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर कार्य करेगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की पावर 90 कूलाम है ना। यदि धारा 1.6 एम्पियर हो तो 1 सेकंड में परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होंगे ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो आवेश हमको दिया है Q की जो वैल्यू है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम है ना, और जो करंट है I की जो वैल्यू दी है हमको 1.6 एम्पियर दी है। यहाँ पर आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया है ना, DMRC या कुछ ऐसा कुछ एग्जाम है उसमें पूछा गया है। ठीक है, इस कारण से हमने इसको लिया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर हमको n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालना है कि इस परिपथ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जब आवेश की वैल्यू इतनी है और करंट की वैल्यू इतनी है। तो हम जानते हैं कि I = होता है आपका Q/T। ठीक है, और Q = होता है Q के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं Ne। Q = होता है Ne, तो यहाँ पर Ne लिख सकते हैं और /T। अब यहाँ से हमको n की वैल्यू ज्ञात करना है जो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E क्या है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 × 10 की पावर 90 कूलाम, और T क्या है यहाँ पर 1 सेकेंड है और I क्या है 1.6 सेकेंड है। अब यहाँ पर आपको माइंड पुट करना है ओनली। तो I को जब वैल्यू है 1.6 एम्पियर है और n की वैल्यू निकालना है, और यहाँ से E अर्थात इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है 1.6 × 10 की पावर -90 ना, और समय कितना दिया है आपके पास T अर्थात 1 सेकेंड, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हम देखते हैं n की वैल्यू निकालना है, तो n = हो जाएगा 1.6 ये पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी नीचे चली जाएगी, तो 1.6 × 10 की पावर -90 ना, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 की पावर 90 है नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो n = हो जाएगा 10 की पावर 90 ना। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर आ जाएगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आवेश से संबंधित क्वेश्चन थे ना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।